आवाज की तो खोपड़ी खोल देंगे। चल 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 चल, अरे चल चल, बैठ बैठ चल। कानपुर की तरफ ले, हाईवे पे चल। मुझे क्या देख रहा है? रोड पे ध्यान दे। क्या कर रहा है ये? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी खुट्टन मार रही है। हाईवे पे ले वापस। हाईवे पे ले, बोला भाई पे ले। भाई, गोली मार दो उसको। भाई गोली मत मारना भाई, गोली मत मारना। मार के सब मेरा भाई गोली मारो। ये क्या कर रही है भाई? मैं नहीं कर रहा कुछ भाई। भाई मेरे को गाड़ी चलानी आती है, मारो इसको, गोली मार दूंगा भाई। भाई मर जा, मर जा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, चला रहा हूँ। देखो चला हाईवे पे ले, मोड़ मोड़ हाईवे पे ले, मोड़। ये समझा है क्या? नहीं भाई, नहीं भाई। गाड़ी घुमा। भाई घुमा गाड़ी, सुनाई नहीं दिया। गाड़ी खुद से आई है भाई, मैं नहीं लाया ना। गाड़ी खुद से टर्न मार रही है, मैंने मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई। मार दे साला, एक की जगह दो मर्डर ही सही। नहीं भाई, मारो गोली मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, हाथ छोड़ रहा हूँ, हाथ छोड़ रहा हूँ। भाई अबे इसमें गोली नहीं भरी क्या? फुल लोड की थी भाई। भाई तू मार। भाई गोली अबे लोड ही नहीं किया, दूसरा मैगजीन दे। मत निकालो भाई, मत निकालो। मैं गाड़ी चला तो रहा हूँ भाई, मैं जैसे बोल रहा हूँ। चुप, मिल गए। मत भरो भाई। साले, तू एक बार बच गया है। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो गाड़ी घुमा ले, वरना जान से हाथ खो बैठेगा। भाई मैं गाड़ी नहीं लाया यहाँ, मैं गाड़ी नहीं लाया। तो कौन लाया? तेरा बाप ले गया है? भाई गोली मार दो उसको। भाई गोली मारो इसको। मत मारो ना भाई। गोली मार दो इसको। गोली मत भाई, मत मारो ना भाई। भाई अबे शामू के नल्ला बंदूकें दिए क्या? मैं ट्राई करता हूं। ए शांत, चुप, एकदम चुप। भाई ये वाला भी नल्ला है भाई। गन की माँ की आंख, इसको पकड़। भाई सुनो तो भाई। इधर आ। ढोल। सुनो तो, दरवाजा नहीं खुलेगा भाई, दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है भाई, मैं समझो तो बात। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ। भाई ये साला हमारे साथ गेम खेल रहा है। नहीं भाई, मैं कोई गेम नहीं खेल। दरवाजा खोल। भाई दरवाजा खोल। भाई ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ऐसी गाड़ी है भाई। खोल दरवाजा। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप समझो तो मेरी बात, नहीं खुलेगा दरवाजा। साले सुन, दरवाजा खोल दे वरना तेरी बॉडी खोल के रख दूंगा, समझा क्या? ए, क्या गेम खेल रहा है? हाँ भाई बोलो, काट दूं क्या? काट दूं साले को, काट दूं? भाई मेरा गला भी काट दोगे ना तो मेरी बॉडी के साथ यहीं फंसे रह जाओगे भाई, निकल नहीं पाओगे भाई। क्या जाम करके रखा है तू गाड़ी में? हाँ भाई मैंने कुछ जाम करके नहीं रखा है, गाड़ी के ऐप ने जाम करके रखा है। मैंने घंटा है समझ रखा है क्या हमें? हैं? जान गंवाना चाहता है क्या? हैं? अबे चिरकुट, अबे किलर है हम लोग, किलर, समझे? काट के रख दूंगा साले। इधर है तो मार दो ना मुझे, मार दो साला। ये कैब की वजह से रोज फंस जाता हूँ मैं यहाँ। मारो मुझे, मारो। ये कैब ने मेरा जीना आराम कर दिया है। ऐसा मार दो मुझे, मर्डर कर दो मेरा। मैं तंग आ गया हूँ इस कैब से, तंग आ गया हूँ। रोज लाके मुझे यहाँ फंसा देता है। अरे क्या चाकू खाली लगा के रखा है? गला रहता ना साला। एक बार में झंझट खत्म करो, मारो मुझे, मर्डर करो मेरा, मारो। हे, हाँ, कांच पे फायर कर।
शामू ने क्या नल्ली बंदूकें दी हैं क्या? तूने तो कहा था तूने फायरिंग टेस्ट किया था। अरे पूरा एक राउंड फायर करके देखा था भाई। घंटा देखा था, चल क्यों नहीं रिफिल गन? साले तू क्या बुलेट प्रूफ कैब चलाता है क्या? हैं? किसका गाड़ी है? भाई गाड़ी तो मेरा ही है, लेकिन इस ऐप ने सब जाम करके रखा है ना? आपका गन भी जाम करके रखा है। ए, शामू को फोन लगा। हाँ भाई, भाई सिग्नल नहीं है इसमें। हाँ? नहीं, इसमें भी सिग्नल नहीं है। फोन निकाल तेरा। हाँ भाई, दे फोन दे। अबे, साला इसमें भी सिग्नल नहीं है। भाई 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 भाई, गाड़ी शीशा गन सब जाम करके रखा है अपने, तो मोबाइल का सिग्नल क्या चीज़ है? वो भी जाम करके रखा है। क्या नाम है तेरा? किशन। देख किशन, अगर 9:30 बजे तक ना अगर शंकर एवेन्यू नहीं पहुंचे तो जान नहीं बचेगी तेरी, समझ रहा है? सुना तूने? 9:30 बजे तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। स्टार्ट कर। ये गाड़ी नहीं चलेगी, अब स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं चलेगी? कौन सा घंटा है पे ये ऐप अब हमें यहाँ हम तीनों को उतरने नहीं देगा गाड़ी से। इसने जाम कर दिया है सब। ये ऐप नहीं है, ऐप नहीं है, ये एक गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर। गैंगस्टर है? कौन सा गैंग है इसका? हाँ, पता है हम कौन है? जॉली भाई के गैंग वाले हैं। अगर जॉली भाई को पता चल गया ना तो तुझे छोड़ेंगे और जो तेरा गैंग चलाता है ना सबको साफ कर देंगे। अरे ये मर्डर वाला गैंगस्टर नहीं है। तो कैसा गैंगस्टर हुआ बे? हाँ? भंडारा लगाता है क्या? अरे नहीं नहीं, ये अलग टाइप का गैंगस्टर है। ये पैसेंजर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। देख किशन, अगर हमारा काम नहीं हुआ ना तो जॉली भाई बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हमारी जो लगेगी वो तो अलग है, तुझे भी नहीं छोड़ेंगे और जो भी तेरा गैंग चलाता है ना सारा का सारा उड़ा देंगे, समझा? सुन, तू ये गैंग छोड़ अपना वाला और हमारे गैंग में शामिल हो जा, है ना? भाई भाई, मैं किसी गैंग का मेंबर नहीं हूँ। हाँ, ये ऐप है। ऐप समझते हो ना? अरे सब समझते हैं। तू ये बता तेरे को किसने भेजा है? तू नाम बोल, नाम बोल। अरे मुझे कौन भेजेगा यार? हाँ, तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरे सर पे ऐसे गन रख के जबरदस्ती मुझसे गाड़ी चलवाई। ये गाड़ी अजीब है? ये समझ गई कि तुम दोनों किसी का मर्डर करने जा रहे हो, इसलिए इसने जंगल में यहाँ गाड़ी डाइवर्ट कर दी और जाम कर दी। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरे को कैसे पता हम किसी का मर्डर करने जा रहे हैं? हाँ, अरे अभी तुम दोनों ने बोला ना है कि एक की जगह 2 मर्डर कर देते हैं, बोला ना? भाई मुझे लगता है ये शामू अपने साथ डबल गेम खेल गया साला। मुझे पहले से ही शक था साले पे कि वो पुलिस वाले का खबरी है वो। किशन, तू पुलिस में है क्या? ये देख किशन, हम तेरे को कुछ नहीं करेंगे, तेरे को जाने देंगे। बस तू गाड़ी चालू कर, हमें पहुंचा दे। तेरे को कुछ दे देंगे। हाँ, तेरे को 2000 दे देंगे ना भाई। तो सुन ना, तू बस हमें ड्रॉप कर, कैश ले और निकल वहां से। चल गाड़ी ऑन कर प्लीज। तुम दोनों को मर्डर करने का कितना मिल रहा है? थोड़े से पैसे क्या ऑफर किए, हमें ही हैकड़ी दिखा रहा है। अरे हैकड़ी नहीं दिखा रहा, बस पूछ रहा हूँ कितना मिल रहा है। 10,000, उसमें से 2 तेरे को दे रहे हैं ना? चल अभी गाड़ी ऑन कर और हमें वहां पहुंचा। चल। किसका मर्डर करना है? ए, तू ना पेड़ मत गिन, आम खा और चुपचाप निकल वहां से। चल। अरे पहले वहां से निकलने के लिए यहाँ से निकलना जरूरी है ना? ये ऐप यहाँ से निकलने नहीं देगा। क्यों है?
अरे क्योंकि ये सैफ ने देख लिया है, समझ लिया है कि तुम लोग किसी का मर्डर करने वाले हो। अरे साले तुमने आते से ही गन मेरे कनपट्टी पे लगा दी। हाँ, ऐप को तो समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसने तो सब कुछ रीड कर लिया, उसके लिए सब आसान हो गया। फुल टू देख लिया ऐसे, इसलिए उसने जंगल में ऐसे गाड़ी डाइवर्ट करी और यहाँ लगे जाम कर दी ताकि तुम लोग कोई क्राइम ना कर पाओ। बंटी भैया, मुझे लगता है ये साला ड्राइवर और इसका ये ऐप, ये दोनों साले उस क्राइम शो वाले से मिले हुए, जो वो एंड में आके बकबक करता है ना कि क्राइम करने से कुछ नहीं होगा। ये पक्का वही है। अबे ये ज्ञान तू मेरा बिना असली नाम लिए बिना नहीं पता था क्या? एक्सपोज कर दिया ना क्राइम से पहले असली नाम। एक्सपोज तो आपने खुद को कर दिया ना भाई। आपको क्या जरूरत थी ये बोलने की कि ये आपका असली नाम है? इसको पता थोड़ी चलता आपका असली नाम बंटी है। अबे ओ लल्लू, अब अपने पे मोहर मत लगा। अरे 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 ऐसे लड़ो मत यार, हैं? ऐसे लड़ो मत आपस में। कोई काम करने जा रहे हो, ऐसे आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए काम से पहले, समझे? देखा भाई, देखा 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 कैसे ज्ञान फैल रहा है। ये पक्का वही है भाई, ये पक्का वही है। सावधान रहो, सतर्क रहो वाला, ये पक्का वही है। ए दोस्त किशन, देख तू ना, ये ज्ञान उनको पेल जो मरने वाले हैं। उनको सावधान कर, उनको सतर्क कर, समझा? नहीं नहीं बंटी भैया, मरने वालों के लिए तो दस्तक होता है ना, आखिरी वाला ज्ञान हमारे लिए ही होता है। अच्छा, हाँ। अब तू बिरजू मुझे सिखाएगा हैं? इतना बड़ा हो गया। देखा भाई देखा, आपने भी सेम गलती की ना, मेरा असली नाम ले लिया ना आपने। तो पहले तो तूने की ना वो मिस्टेक। एक तो ऊपर से कुछ सीखता नहीं है। अरे क्या नहीं सीखता भाई? नहीं सीखता। अरे क्या नहीं सीखता? पिछले 10 दिनों से 4-4 एपिसोड देखता हूँ मैं, रोज पूरी तैयारी करके सोता हूँ। लेकिन आपने क्या किया? आपको तो सीधा बंदूक लहरानी है ना। हम तो चाकू दिखा के भी से गाड़ी चालू करवा सकते थे, नहीं, लेकिन आपको बंदूक लहरानी है, आपको अपनी टशन दिखानी है। अच्छा, अगर चाकू निकालते तो क्या इसका ऐप रीड नहीं करता क्या? अबे चाकू भी तो मर्डर वेपन है। क्या देखता है रात रात भर जाग के एपिसोड में? हाँ? अबे यार तुम लोग ना आपस में से झगड़ा मत करो यार। साला तुम लोग यही मात खा जाते हो प्लानिंग में। अब तुम दोनों में से एक भी पकड़ा गया ना पुलिस के हाथ, तो 2 सेकंड में दूसरे का नाम बक देगा। और अपनी गैंग का भी, और वो क्या नाम है वो गैंग के लीडर का, जॉली गैंग। तुम लोगों ने सबसे पहली मिस्टेक पता यही की कि तुम लोग आए और मेरे पे ऐसे कनपट्टी पे गन रख के मुझसे गाड़ी चलवाई। यही नहीं करना चाहिए था, तुम्हें बस पकड़ के कानपुर जाना चाहिए था। अरे अगर बस में गमछा से मुंह छिपा के जाते तो कंडक्टर को पहले नहीं शक हो जाता क्या? फिर वो हमारे बैग चेक करता, पकड़े नहीं जाते। तुम ना क्राइम के बाद का ज्ञान पेलने में ही सही हो। हाँ। अबे घंटा गमछा पहनने की जरूरत पड़ती? हाँ, बस में इतने सारे पैसेंजर होते हैं, कौन तुम्हारी शक्ल याद रखता? ये तेरी गलती है। तूने जबरदस्ती प्लान में आइडिया घुसेड़ा था कि नहीं भाई घर से ही गमछा पहन के निकलेंगे। भाई मैंने 6 एपिसोड्स में देखा है, हमेशा किलर मुंह ढक के ही निकलते हैं। अरे भाई वो एग्जैक्ट क्राइम करने के पहले गमछा पहनते हैं, ना कि ये कि घर से निकलते से कोई गमछा पहन के निकलेगा। ए भाई किशन, तू ना हमें कंफ्यूज मत कर, समझा? तू आता है सिर्फ ज्ञान पेल के चला जाता है। सुन मेरी बात, तू पूरा एपिसोड नहीं देखता है क्या? हाँ, साला हर एड़ा गहरा नत्थु केड़ा ना स्केच बनवा के चला जाता है किलर का। भैया किलर की तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई भैया, इसलिए मैं बोला था मुंह ढक के निकलते हैं। देख किशन, ये सब साइड में रखते हैं, मैं तेरे को क्लियर बता रहा हूँ। हमें मिलने वाला है 50,000। 5,000 हमें एडवांस मिला है। देख तू बस यहाँ से चल, हमें शंकर एवेन्यू पहुँचा दे। वो भूपेंद्र सेठ है ना, जिसका कानपुर मार्केट में साड़ियों का धंधा है, उसका मर्डर करना है। हाँ, हम ना मैं एक तुझे डील देता हूँ। 10,000 तेरा। अरे हाँ? भैया 10 इसको दे देंगे तो हमारे इससे 20-20 ही आएंगे। और भैया मैंने पहले ही सुजीत से बात कर लिया बाइक का 25 में, वो 20 में नहीं मानेगा। छोड़ना सुजीत को, बाइक अगले वाले कॉन्ट्रैक्ट में देख लियो। अरे घंटा, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में यूं जंगल में आगे फंसे पड़े हैं, और दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्ट क्या मिलेगा? मैंने आपको पहले कहा था, बाइक हायर पे लेते हैं, उससे चलते हैं। साला उससे चलते ना कोई झंझट ही नहीं होता। देख बिरजू, ज्यादा दिमाग मत सड़ा। वो ट्रिपर मर्डर वाला केस देख के हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बाइक चोरी नहीं करेंगे। वो दोनों किलर उसी वजह से पकड़े गए थे, याद है? अरे याद है मेरे को, इसलिए तो मैंने बोला था ना कि अपन प्रकाश की बाइक चुराते हैं। उसके घर के आगे सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है,
और अब जो आपने एपिसोड देखा था ना, वहाँ सीसीटीवी कैमरा था जिसके घर से बाइक चुराया था, मैंने सब देखा था, सब याद है मेरे को। अबे लल्लुद्दीन, तूने प्रकाश की बाइक 10 बार लिए कम से कम। अगर प्रकाश की बाइक चुराते ना तो प्रकाश सबसे पहले बाइक ढूंढते हुए तेरे घर पे आता, तू मिलता नहीं। तेरी अम्मा क्या कहती कि बंटी के साथ गया होगा। उधर कानपुर की पुलिस को हमारी बाइक मिलती, इधर पुलिस प्रकाश तक पहुंचती, और हम दोनों गांव से गायब मिलते तो सीधे पकड़े नहीं जाते क्या लल्लू? वो हाँ, आप सही कह रहे हो भैया, इतना तो मैंने एनालिसिस ही नहीं किया। नहीं की ना तो चुपचाप बैठ, मैं बात कर रहा हूं ना, सॉल्यूशन निकाल रहा हूं। हाँ तो देखो भाई किशन, 10,000 तुम्हारे, डन। और तुम्हारा और भी फायदा करा देंगे। कैसे? देखो वो जो क्राइम शो बनाने वाले होते हैं ना, उनको तुम हमारी पूरी कहानी दे दो, बस हमारे नाम बदल दो, और पूरी कहानी के बदले उनसे तुम पैसे ले लेना, और चाहिए तो एक गर्लफ्रेंड वाला एंगल डाल देना। ये अपने बिरजू की गर्लफ्रेंड है ना, पायल। अरे भैया, पायल का भी असली नाम ले लिया आपने। अरे कोई ना, वो तो ये किशन चेंज कर देगा, हैं? कोई और नाम रख देना। हाँ, वो आप दीपिका रख देना। ए, दीपिका मेरी गर्लफ्रेंड का नकली नाम है। लेकिन आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है ना भैया। अबे मैं अपनी कहानी में थोड़ा मिर्च मसाला डाल के दे रहा था, उस पे भी पानी फेर दे। अबे अगर असली कहानी दे देंगे जो की तो पकड़े नहीं जाएंगे क्या? देखो बंटी भैया, बिरजू भैया, मैं ऐसे कोई ज्ञान नहीं पेलता है ना, और ना ही किसी क्राइम शो बनाने वाले को जानता हूँ, लेकिन आप दोनों को देख के ये बता सकता हूँ कि आप दोनों ना पहली बार क्राइम करने जा रहे हो। कैसे पता तुमको? भैया मेरे को लगता है ये सच में पुलिस का आदमी है भैया। श्यामू ने इसको सब कुछ बताया होगा भैया। अबे यार मैं कोई पुलिस का खबरी नहीं हूँ, ठीक है? और ना ही वो कोई गन वाले श्यामू को जानता हूँ, ना ही किसी क्राइम शो में ज्ञान फैलता हूँ। लेकिन साले तुम दोनों की हरकतें देख के ना कोई भी बोल देगा कि तुम लोग ना पहली बार क्राइम करने जा रहे हो। साले स्टोरी की शुरुआत से तुम लोग गलती पे गलती कर रहे हो। क्या है यार, हद है। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई बॉन्डिंग है। साला ये गन भी नल्ला लेके घूम रहे हो। घंटा क्राइम करोगे तुम लोग। साले यूट्यूब पे 4 शो क्या देख लिए तुमने क्राइम के, अपने आप को शातिर क्रिमिनल समझ रहे हो तुम लोग। हाँ, किसने भर्ती किया तुम लोगों को? किसने भर्ती किया? हाँ, किसने भर्ती किया? वो क्या नाम है, वो जोली बोली जो क्या नाम है, वही। उसने इतना इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट दे कैसे दिया तुम लोगों को? हाँ, ये 10 बज रहे, क्या नाम है वो टारगेट का जो तुम मारने जा रहे हो, क्या नाम है? भूपेंद्र सेठ। हाँ भाई, भूपेंद्र सेठ। वो क्या वहाँ इंतजार कर रहा होगा कि बंटी भैया बिरजू भैया आएंगे और उनके सीने पे गोली चलाएंगे, डिस्क्योर डिस्क्योर। हाँ, किशन भैया तो आप ही बताओ ना, क्या करें? आपने एकदम सही पहचाना भैया, ये हमारा पहला इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है भैया। इससे पहले तो हम बस चाकू वाकू दिखा के बटवा लूटते थे भैया। हाँ भैया, भैया प्लीज आप बस मदद कर दो। अगर हमने ये वाला काम कर दिया ना तो अगला कॉन्ट्रैक्ट हमें 1 लाख का मिलेगा, उसमें से भी आपको हिस्सा दे देंगे। और अगर कहोगे तो हम ही तीनों मिलके अपनी एक गैंग चलाएंगे। हाँ भैया, और भैया मैं नई बाइक भी ले लूंगा भैया, वो पायल को भगा के ले जाने में थोड़ी मदद हो जाएगी किशन भैया। किशन भैया वैसे हम भूपेंद्र सेठ की दुकान पे जाके काम कर सकते हैं, मतलब सीसीटीवी कैमरा होगा, थोड़े लोग बाग होंगे, थोड़ा रिस्की हो सकता है। आप ही बताओ ना कुछ, है कोई तो तरीका होगा भैया, कैसे क्या कर सकते हैं? हाँ देखो यार, अब मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं, लेकिन तुम लोग इतनी उत्सुकता से पूछ रहे हो ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा ज्ञान दे सकता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज भैया बताओ ना, प्लीज भैया बताओ ना, बताओ ना। तुम लोग जो भी काम करने जा रहे हो, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा, हाँ, सबसे पहले मन में क्या विचार होना चाहिए बताओ? विचार का तो नहीं पता भैया, साधन होना चाहिए, और वो हम लेके चले हैं। हाँ भैया, हम तो 2 ऑप्शन भी लेके चले थे भैया, गन और चाकू। वो तो गन तो श्यामू ने नल्ला पकड़ा दिया ना, अब जो करना होगा चाकू से ही करना पड़ेगा भैया, हमें तो चाकू से कर लेंगे भैया। हाँ अबे मैं साधन की बात नहीं कर रहा हूँ, विचार की बात कर रहा हूँ कि क्राइम करने के बाद मिलेगा क्या। 50,000, 10 आपको दे दिए, 20 इसके 20 मेरे। हाँ अच्छा, और क्राइम करने के बाद क्या करोगे?
सीधा गाजियाबाद जाएंगे। हाँ, वहाँ छुप जाएंगे 1 महीने तक, जब तक मामला शांत ना हो। हम वहीं रहेंगे, जैसे ही मामला शांत होगा तो आएंगे। हम सारी प्लानिंग करके निकले हैं किशन भैया। अच्छा, गाजियाबाद में कहाँ रुकोगे? ए, किशन भैया, तू पक्का पुलिस का खबरी नहीं है ना? इधर से हमारी सारी डिटेल्स लेके पुलिस को दे दोगे, 10,000 हमसे और पुलिस से जो मिलता होगा वो अलग है। अबे यार, गाजियाबाद में लॉज में रुकोगे ना? लॉज में रुकोगे ना? 2 दिन से ज्यादा एक लॉज में नहीं रुकोगे। बोलो ना। हाँ हाँ हाँ। दूसरे लॉज में रुकोगे दूसरे दिन, तीसरे लॉज में रुकोगे तीसरे दिन। यही प्लान है ना? यही प्लान है ना? हाँ हाँ, यही प्लान है, यही प्लान है, बिल्कुल यही प्लान। आगे आगे बोलो, आगे। ये सब लॉज, ये खाना पीना, ये क्या खर्चा वो जॉली भाई दे रहे हैं तुम लोगों को? नहीं नहीं, ये तो हमें अपने हिस्से से देना पड़ेगा। तो क्या घंटा गणित आता है तुम लोगों को? तुम लोगों की कमाई क्या हुई? 20-20 हजार, है ना? अब मान लो 1 महीना लॉज में बिताना पड़ा, ठीक है? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन सब में खर्चा हो गया तुम्हारा 15,000, है ना? 7.5 7.5 तुम दोनों पे पड़ा। बचा कितना? 12.5 12.5। हाँ, अब मान लो कि मामला ठंडा नहीं पड़ा, है ना? थोड़ा और देर तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा, तो फिर खर्चा होगा। ये खर्चा कौन देगा? जॉली भाई दे रहे हैं। ए बिरजू, तू प्लानिंग में ये सब जोड़ा था? नहीं, इतने डिटेल में तो नहीं घुसा मैं भैया। तो घुसना चाहिए ना। किशन भैया, ये हमारा पहला इतना बड़ा काम है, तो इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इसमें जो भी खर्चा हुआ सो हुआ। इस काम से हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी और जो आगे हमारे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उससे हम ये खर्चा निकाल लेंगे। हाँ, एक्चुअली यही प्लान तो किया था। हाँ, ठीक है, जैसा भी तुमने प्लान किया ठीक है। लेकिन मान लो कि ये भूपेन सेठ का जो मर्डर है उस पर बवाल हो गया, लंबा खिंच गया थोड़ा सा, और उस पर किसी बड़े अफसर को बैठा दिया, है ना? तो पुलिस को तुम दोनों तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो तुम दोनों को थोड़ी देर तक और अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। फिर क्या, वो जॉली भैया को फोन करेंगे, फिर बोलेंगे उनको कि देखो कैसा 1 नंबर काम किया हम दोनों ने, और तो थोड़े और पैसे चाहिए हमें छुपने के लिए। वो दे देगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं देंगे? जॉली भैया थोड़ी चाहेंगे कि हम पकड़े जाएं। हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दिया जॉली भैया ने? अरे क्या बकवास कर रहे हो किशन भैया, लिखा पढ़ी थोड़ी होती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ना। तो वो तुम दोनों का बोझ क्यों लेंगे अपने सर पे? क्यों नहीं लेंगे? अरे लेंगे तो खुद भी फंसेंगे ना। अब भूपेन सेठ के मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन तो होगी, होगी कि नहीं? हाँ, तो ये भी पता चलेगा कि उनकी किससे कैसी दुश्मनी थी, तो घूम फिर के कभी ना कभी तो पुलिस जॉली भैया के पास पहुंच ही जाएगी। तो जॉली भैया तो सीधा मना कर देंगे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई हाथ नहीं है। वो तो नहीं मानेंगे। क्यों 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 मानेंगे वो? सही बात है। वो क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि भाई मेरा तो कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एक खबर आई थी कि इस मर्डर में किसका हाथ है। नहीं नहीं, जॉली भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा लिख के दिया है जॉली भैया अरे ने? लिखा पढ़ी नहीं होती है इस लाइन में। लेकिन जो भूपेन सेठ की फैमिली है ना, वो लिख के ही नहीं, पोस्टर भी छपवाएगी कि हत्यारे को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम, और पुलिस अलग से 5,000 का इनाम घोषित करेगी। टोटल कितने हुए? 55, है ना? अब जॉली भैया खेलेंगे एक गेम, वो तुम दोनों का नाम ले देंगे और 50 और 5 अंदर। कुछ भी बोल रहे हो यार, मतलब जॉली भैया क्या 55,000 रुपए के लिए अपने आप को फंसाएंगे? अगर वो हमारा नाम ले सकते हैं ना, तो हम भी उनका नाम ले सकते हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों पकड़े जाओगे, है ना? और जब तुमको पता चलेगा कि जॉली भैया ने तुम्हारा नाम लिया है, तो तुमको ठेस पहुंचेगी, है ना? हाँ, तो तुम लोग भी कह दोगे कि भाई जॉली भैया ने हमें मर्डर करने के लिए बोला था भूपेन सेठ का, है ना? और तुम लोग ये भी कह दोगे कि भाई हमारी तो कोई डायरेक्ट दुश्मनी भी नहीं है भूपेन सेठ के साथ। लेकिन जॉली भैया ये बोल देंगे कि उनका तुम दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है। अब सच बताओ, सच बताना, ठीक है? कोई लिखा पढ़ी तो हुई नहीं है ना? उन पे कोई मैसेज भी नहीं है और फोन पे कोई बातचीत भी नहीं है जॉली भैया के साथ। नहीं नहीं, वो तो मैंने एकदम सटीक तरीके से किया है।
अब मैंने सारे एपिसोड एकदम अच्छे से स्टडी किया था कि कैसे पुलिस कॉल रिकॉर्डिंग्स को देख के मुजरिम तक पहुंचती है। तो हमारे तो कोई कॉल रिकॉर्ड्स भी नहीं मिलेंगे, है ना? अरे बिरजू भैया, कॉल रिकॉर्ड्स तो जॉली भैया के भी नहीं मिलेंगे। अब उनकी कोई बातचीत तो ही नहीं है तुमसे। प्लानिंग तो ये हुई है कि तुम दोनों को मर्डर में फंसा दें। अब देखो, गन तुम्हारे पास है, चाकू तुम्हारे पास है, तो तुम लोगों पे लगेगी धारा 302 जो कि मर्डर की है। और अगर तुम दोनों ने जॉली भैया का नाम ले भी दिया ना तो उन पे लगेगी वो 120 लग जाएगी, लेकिन वो छूट जाएंगे क्योंकि उनका तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ना कोई फोन पे बातचीत है, ना कोई मैसेज है, नहीं है ना? लेकिन तुमने गोली चलाई ये साबित हो जाएगा। पोस्टमार्टम सीन देखे हो कि नहीं? देखे हो वो क्राइम शो में? हाँ देखे है ना, अच्छे से देखे। उसमें क्या दिक्कत है? अरे बिरजू भैया, उसमें ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। कैसे मिस कर दिया आपने? अब डॉक्टर डेड बॉडी में से गोली निकालता है ना? और वो गोली पुलिस के पास जाती है। अब पुलिस उस गोली से गन का पता लगा लेती है कि गन कौन सी थी। फिर वो गन किसने बेची है वो उसके पास जाती है, उसको पकड़ती है? अब तुम्हारे वो क्या नाम है गन बेचने वाले का? क्या नाम है? शामू। हाँ, शामू को पकड़ेगी तो उस पे तो गन बेचने का चार्ज लग जाएगा, है ना? तो वो तो तुरंत बोल देगा ना कि मैंने गन बेची है बंटी भैया और बिरजू भैया को। फंस गए तुम दोनों मर्डर के केस में, 302 धारा। तो तुम दोनों को फांसी हो जाएगी या उम्र कैद भी हो सकती है। हाँ, उम्र कैद भी हो सकती है। और चलो, तुम्हारा पहला क्राइम है तो तुम्हें कंसेशन मिल जाएगा, है ना? लेकिन उम्र कैद तो पक्की समझो। उम्र क्या है तुम दोनों की? 25। 24। अच्छा तो चलो, 14 साल की भी मिल सकती सजा। बंटी भैया, भैया ये पक्का वही है भैया, वो क्राइम शो वाला भैया जो एंड में आता है ना, ज्ञान फैलता है। भैया भैया इसको सारी धाराएं भी पता है भैया। भैया ये धाराएं सुना सुना के हमें डरा रहा है भैया। हाँ हाँ किशन भैया, तुम ये सारी प्लानिंग, हमारी प्लानिंग फेल होगी ऐसा करके हमें सुना रहे हो। हमारा तो कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हो ना। हाँ वही कर रहा है भैया, ये एकदम वही कर रहा है। अबे गधों, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। बिरजू भैया, तुम्हारी जो पायल है ना, वो किसी कैलाश के संग भाग जाएगी, ठीक है? और बंटी भैया, तुम्हारी जो ख्याली दीपिका है ना, वो ख्याली रहेगी, हाथ नहीं आएगी। अरे पायल कैसे कैलाश के साथ भाग जाएगी? और ये कैलाश कौन है? मेरे पीछे क्या पायल कैलाश से मिलती है? अरे अभी नहीं मिल रही तो कभी तो मिलेगी ना। अब तुम दोनों को उम्र कैद हो जाएगी और तुम जेल में सड़ोगे तो पायल कब तक तुम्हारा वेट करेगी? अरे कभी तो कोई कैलाश के पास जाएगी ना। और जब तक तुम बाहर आओगे ना, तब तक उसके 2 बच्चे हो जाएंगे जो तुम्हें मामा मामा और चाचा चाचा कह के बुलाएंगे। और बंटी भैया, आपकी जो दीपिका है ना, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि बंटी भैया का हमारे साथ लव है, लव। एक मिनट, कोई दीपिका है ही नहीं तो किसको कैसे क्या नहीं पता चलेगा? बंटी भैया ये पेल रहा है भैया। किसी भी एपिसोड में इससे आगे कुछ होता ही नहीं है। मैंने 100 से ज्यादा एपिसोड देखे हैं भैया, ऐसा कोई सीन है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम दोनों जेल में बैठे होंगे और उसके आगे कोई सीन नहीं होता भैया। ये बस बक कर रहा है भैया ये। अरे मेरे बाप, सीन इसलिए नहीं होता कि समझदार को इशारा काफी होता है। तुम दोनों इतने नासमझ कैसे हो बे? हाँ, मैंने सबसे पहले शुरू किया तो कहाँ से किया था? कहाँ से? कोई भी काम करने से पहले मन में क्या विचार होना चाहिए पूछा था ना। तो अरे ये विचार बताने की जगह मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है भैया। अरे भूपेंद्र सेठ का मर्डर करने से पहले ही पूरा दिमाग में गोबर भर दिया है, पूरा मूड खराब कर दिया इसने। अरे वो जॉली भैया को बरी कर दिया और हमें उम्र कैद की सजा भी दिलवा दी। और तो और भैया, वो मेरी पायल को कैलाश के साथ उसकी शादी करवा दी भैया। साला भैया, अब आगे क्या करना है भैया, बताओ ना। पहला
भला काम करने से पहले ही पूरा हमारे अंदर नेगेटिविटी भर दी। अरे अब शगुन बोलो भैया, अब शगुन। अब साला अगर सच में पकड़े गए ना और उम्र कैद हो गई हमें, तो भैया हमें क्या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे घंटा मिलेगा हमें? अरे दूसरा छोड़, मेरा यही मर्डर करने का मन नहीं कर रहा अब। भैया सच बोलूं, मेरा भी मन नहीं कर रहा है भैया। मेरे को तो नेटवर्क आते ही पहले अपनी पायल से बात करनी है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है भैया, चले कानपुर। घंटा कानपुर, अब नहीं होगा मुझसे मर्डर वर्डर, मेरे को नहीं जाना जेल। अरे क्या जरूरत थी आगे की सीन बताने की? जो सीन है ही नहीं उसको जबरदस्ती घुसेड़ दी आपने। जॉली भैया को पैसे वापस लौटा देते हैं। उन्होंने पूछा क्यों नहीं करोगे ये काम अब? तो क्या साले इस किशन की कैब का नंबर बता देंगे जॉली भैया को, बोलेंगे उन्हें कि इसकी कैब बुक करें, फिर सुनाने दो इसको जॉली भैया को आगे वाले सीन जो ये हमें पेल रहा था। अगर आपको हमारा शो और एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हाँ, ये आखिरी कोशिश है, इससे मसला हल हो जाएगा। लेट हो गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत परेशान है और परेशान मत करो। नहीं बात करनी तुम्हारे ऐप से। क्या जानता है तुम्हारा ऐप हमारे बारे में? आपको कैसे पता कि अभय के अंदर कोई भूत है? भूत नहीं है तो और क्या है? भूत ही है उसके अंदर जो उसे ये सब कुछ करवा रहा है। क्या जानता है तुम्हारा ऐप हमारे बारे में? क्या गलत करने जा रहे हैं?